हेलो बच्चों आज हम आपकी कक्षा 7 विज्ञान का पाठ 9 जिसका नाम गति और समय है उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो दिया हुआ है आपकी किताब में वह है आपके सामने, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदेश, वर्तुल और दोलन गति में कीजिए। मतलब यहाँ पर कुछ गतियाँ दी हुई हैं, उनको आपने बताना है वह कौन सी तरह की गति है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें का भाग जो है उसमें लिखा है दौड़ते समय आपके हाथों की गति। तो आपने खुद भी देखा होगा जब आप दौड़ते हैं तो आपके हाथ जो होते हैं वो आगे पीछे जाते हैं। देखिए ये यहाँ इस चित्र से आप देख सकते हैं, ये बच्चा जैसे दौड़ रहा है तो देखें एक हाथ आगे एक है पीछे। ठीक है, तो इसी तरह से फिर बार बार ऐसा होता रहता है कि दूसरा हाथ आगे आ जाएगा, ये वाला पीछे चला जाएगा, है ना। तो इस तरह की गति जो कि हमारी आगे पीछे इस तरह से होती है उसको कहा जाता है दोलन। ठीक है, क्योंकि सरल लोलक जो हमने पढ़ा था उसकी गति जो होती है वह दोलन गति कहलाती है। उसी तरह से जब आप भी इस तरह की गति कर रहे हैं कि आपके हाथ एक बार आगे और एक बार पीछे जा रहे हैं तो वह दोलन गति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? इसका आंसर हो गया दोलन गति। तो देखते हैं आंसर। ये देखिए आंसर लिखा है दोलन गति। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पढ़ते हैं। दूसरे में लिखा है सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति। तो सीधी सड़क पर जब भी आप चल रहे हैं, ठीक है, तो वह क्या है, सीधी सड़क जो है एक सरल रेखा की तरह है ना। ऐसे सरल रेखा हम लोग बनाते हैं, तो इसी तरह से इस गति को क्या कहा जाता है, सरल रेखा के अनुदिश गति। ठीक, तो ये देखें, ये चित्र से आप देख सकते हैं कि ये घोड़ा गाड़ी है, ये ऐसे सीधी सड़क पर चल रहे हैं, तो ये सरल रेखा के अनुदिश गति कहलाएगी। ठीक है, तो ये सरल रेखीय है या सरल रेखा के अनुदिश गति है। ठीक, तो ये आंसर हो गया सरल रेखा के अनुदिश गति। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है यहाँ पर भी जो आपने गतियाँ बतानी हैं, तो पहला है मैरी गो राउंड, झूले में बच्चे की गति। ठीक है, तो मैरी गो राउंड आप देखें बच्चों, ये जो झूला होता है इसमें जो राउंड शब्द है इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ गोल घूम रहा होगा। ठीक है, तो गोल गोल जो घूम रहा है, जैसे ये वाला झूला जो आप देख रहे हैं साइड में, ये है मैरी गो राउंड, इसे कहते हैं। इस तरह का कोई भी झूला, मतलब ज़रूरी नहीं है यही, इस तरह के आजकल बहुत टाइप के बड़े बड़े झूले भी आते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मेले वगैरह में झूले होंगे ज़रूर, तो इन सब में क्या है, आप इस तरह से गोलाई में घूम रहे हैं, है ना। तो जब भी गोलाई में कोई चीज़ घूम रही है तो उसकी गति कहलाती है वर्तुल गति। क्या कहते हैं उसे हम? वर्तुल गति। तो आंसर क्या होगा बच्चों? वर्तुल गति। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्तुल गति। इसके बाद अगला भी एक झूले का नाम है जिसका नाम है सीसा झूला। तो सीसा झूला जो होता है बच्चों, वो आप ये चित्र देख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, इस चित्र में जो ये दिया हुआ है झूला, ये सीसा, जहाँ देखें आपने खुद भी झूला होगा कि अगर जैसे ये बीच में स्टैंड है और एक बच्चा यहाँ ऊपर की तरफ है तो एक बच्चा यहाँ नीचे होता है। ठीक है, तो ये फिर थोड़ी देर में क्या होगा कि ये वाला जो बच्चा नीचे की तरफ वाला बच्चा जो है ये ऊपर हो जाएगा और आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से ये जो झूले की गति अब आप समझ गए होंगे कि ये कैसी गति है। जैसे हमने देखा था कि जो दौड़ता हुआ बच्चा है उसका एक हाथ आगे जा रहा था, एक पीछे जा रहा था, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर है, एक ये ऊपर मतलब नीचे आ रहा है बच्चा, ये ऊपर जाएगा फिर, और ये वाला ऊपर गया हुआ बच्चा फिर नीचे की तरफ आएगा, है ना। तो इस तरह की गति भी क्या कहलाती है? दोलन गति। ठीक है, तो ये भी हो गई दोलन गति। ठीक, तो यहाँ सीसा झूले का आंसर क्या हो गया आपका? दोलन गति। ठीक है, ये दोलन गति। इसके बाद अगला है, देखें विद्युत घंटी
के हथौड़े की गति। तो यहाँ पर ये आप चित्र से देख सकते हैं, ये विद्युत घंटी है, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरह इसका पूरा सेटअप होता है। तो यहाँ ये इसके साथ ये हथौड़ा लगा हुआ है, ठीक। तो ये जब जैसे ही स्विच ऑन होता है तो ये हथौड़ा इस घंटी के साथ टकराता है और फिर वापस जाता है, ठीक है। तो ये फिर टकराएगा और फिर वापस जाएगा और इससे ऐसे टन 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 ऐसे आवाज़ आती रहती है ना। तो ये भी क्या हो गया, ये एक बार आगे जा रहा है, एक बार पीछे जा रहा है। तो ये वही आपको याद होगा कि हाथ जैसे आपके एक बार आगे जा रहे थे, एक बार पीछे की तरफ जा रहे थे, तो ऐसे ही ये हथौड़ा भी एक बार आगे जा रहा है, एक बार पीछे हट रहा है, फिर आगे जाके उससे बज रहा है ना। तो इस गति को भी क्या कहेंगे, दोलन गति, ठीक है। तो ये हो गई दोलन गति, ठीक। इसके बाद अगला देखते हैं, आगे वाले में है सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति। तो सीधा पुल, बिल्कुल सीधा पुल है, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, है ना। ये सीधा पुल है, सीधे पुल के ऊपर रेलगाड़ी दौड़ रही है ना। तो ये जो सीधा पुल यानी कि सरल रेखा जैसी हमारी सीधी होती है, उसी तरह से ये भी हमारी क्या कहलाएगी, कौन सी गति है, सरल रेखा के अनुदिश गति, ठीक है। तो यहाँ भी आंसर आपका क्या आ जाएगा, सरल रेखा के अनुदिश गति। तो ये आपके वाला फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब अगला देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर हमें बताना है जो कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से करेंगे कि पता चले हमें कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक। तो अब देखें पहला कथन, पहले कथन में लिखा है समय का मूल मात्रक सेकंड है। ये बिल्कुल सही है ये कथन आपका, कि जो समय का मूल मात्रक होता है वह सेकंड ही होता है, ठीक है, स्मॉल एस से जिसे हम दिखाते हैं, ठीक। तो इसके बाद दूसरा देखते हैं, प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है। नियत चाल का मतलब क्या है बच्चों, कि वह जैसे मान लो आप यहाँ खड़े हैं और आपने चलना शुरू करा और आप चलते जा रहे हैं और उसके बाद मतलब कि समय के साथ आप चल रहे हैं और आपकी गति में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, मान लो आप पहले एकदम तेज़ी से चल रहे हैं, है ना, यहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद क्या होगा, हो सकता है आप धीरे धीरे हो जाएं चलना शुरू, अब तो आप फिर थोड़ा सा ही आगे चल पाएंगे, है ना। फिर उसके बाद आपका मन करेगा कि अरे जब बहुत सारा रास्ता बचा हुआ है और थोड़ा तेज़ चलें, तो आप फिर तेज़ चल जाएंगे। तो ये क्या आपकी नियत गति है, नहीं, ये एक आपकी बार बार बदलती हुई गति है, असमान गति है ना। तो किसी भी वस्तु की एकदम से नियत हमेशा गति नहीं रह सकती है। तो इसलिए ये हमारा कथन क्या हो गया, सही नहीं है। तो इसके लिए लिखेंगे हम कथन सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरे में लिखा हुआ है दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती हैं। ये बिल्कुल ठीक कथन है बच्चों। कैसे, कि देखो दो शहर जो हैं, एक शहर मान लो आपका रोहतक ही हो गया, है ना, और उसके बाद एक शहर ए जैसे रोहतक मान लिया और दूसरा शहर बी मान लो दिल्ली, है ना। तो अब देखें आप कि ये दोनों दूरियां क्या हम सेंटीमीटर में माप सकते हैं, कितना ज़्यादा सेंटीमीटर लगेगा, है ना, और मीटर में मापेंगे तो भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इतनी दूर की जो गति मतलब कि दूरियां होती हैं जहाँ पर काफ़ी समय डिस्टेंस कवर होता है, काफ़ी ज़्यादा हमें मतलब कि रास्ता तय करना होता है, तो उन दूरियों को हम किलोमीटर में ही मापते हैं, है ना। तो जो हमारी इकाई होगी वो किलोमीटर ही होगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले भाग में लिखा है किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता। आवर्तकाल क्या होता है बच्चों, देखें जैसे ये हमारे पास एक लोलक है, ठीक है, ये कुछ इधर को जाएगा जब गति करेगा और फिर उधर इधर को आएगा, ठीक है। एक बार मान लो इसने यहाँ गया, फिर बीच में मध्य स्थिति में आके दोबारा इधर गया और फिर वापस इधर आएगा। तो आप देखें कि ये जो एक दोलन पूरा करता है, ये अपनी मध्य स्थिति में दोनों तरफ जाके वापस आता है, इसको आवर्तकाल कहा जाता है, ठीक है। तो किसी दोलन का हमेशा वही सेम तो आवर्तकाल नहीं हो सकता है ना। कभी मान लो आपने उसको तेज़ी से हिला दिया, ये यहाँ तक चला गया, है ना, और ये इसी तरह से जब ये एक तरफ इधर गया है इतनी दूर, तो दूसरी तरफ भी उतनी ही दूर जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, आवर्तकाल आपका बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि हमेशा उसका आवर्तकाल जो है वह नियत होता है। तो ये कथन भी सही नहीं है,
ठीक, तो इस कथन का भी आंसर हो गया, कथन सही नहीं है। इसके बाद अगला भाग देखते हैं। रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति घंटे में व्यक्त की जाती है। तो देखें बच्चों, रेलगाड़ी जो है वह काफ़ी दूर दूर तक जाती है ना, आपने देखा होगा। तो रेलगाड़ी जब दूर दूर तक जाती है तो यानी कि वह जो बीच का जो रास्ता तय करती है वह भी काफ़ी दूर का होता है ना। तो दूर का रास्ता जो तय करने के लिए हम लोगों ने अभी ऊपर तीसरे उसमें पढ़ा कि दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती हैं। तो इसलिए रेलगाड़ी की चाल को भी हम किस में मापेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में, है ना। ये उसके लिए सही मात्रक होगा। तो यहाँ पर जो कथन दिया हुआ है मीटर प्रति घंटा वह गलत हो जाएगा और ये कथन भी सही नहीं है, इसका आंसर आएगा। ठीक, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह लिखा है, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है। तो देखें ये चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, ये सरल लोलक है जिसमें नीचे ये धातु की बॉल बंधी हुई है। ठीक है, ये धागा के साथ मान लो इसको ये हिलाया गया, ये यहाँ से यहाँ गया और फिर उस मतलब ये बीच में ओ पोजीशन है, ओ मध्य पोजीशन से बी तक गया और बी के बाद वापस मध्य आके ए पर गया। ठीक है, और मध्य आया। तो ये एक जो इसका दोलन हुआ ये कितने समय में इसने किया, यही आवृत काल होता है। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में करा था, है ना। तो हमें इस क्वेश्चन में लोलक का आवृत काल क्या है यही निकालना है। ठीक, तो बिल्कुल सरल हो गया अब आपके लिए ये कि आवृत काल का मीनिंग क्या हो गया, आवृत काल बराबर एक दोलन पूरा करने में लगा समय। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, 20 दोलन पूरा करने में कितना समय लगा, 32 सेकंड। तो पहले हम यही लिखेंगे 20 दोलन पूरे करने में लगा समय कितना हुआ, 32 सेकंड। तो अब एक दोलन हमें पूरा करने में जो समय लगा वो निकालना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 32 भाग में 20। ठीक है, इसको जब हम काट लेंगे, ठीक है, तो मान लो ये 4 के पहाड़े से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 और 8 32। ठीक है, इस तरह से ये 8/5 आ गया हमारा। तो जो 8/5 आया है बच्चों, इसमें आपने 8 को 5 से भाग देना है। ठीक, तो आपका आंसर 1.6 सेकेंड आ जाएगा। क्योंकि आवृत काल है, समय है, तो समय निकाल रहे हैं तो उसकी इकाई आपको सेकंड में लिखनी है। ठीक है, तो इकाई आपने ज़रूर लिखनी है। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखें, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 240 किलोमीटर है दो स्टेशनों के बीच की। मान लो एक स्टेशन ये ए है और दूसरा स्टेशन बी है, इन दोनों के बीच की दूरी है ये 240 किलोमीटर। ठीक, किलोमीटर याद रखें आप, किलोमीटर में इकाई दी हुई है। कोई रेलगाड़ी इससे दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। कितना समय लिया उसने, 4 घंटे लिए। ठीक है, तो समय हमारे पास कितना हो गया, 4 घंटे का। रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए। तो देखा हमें चाल निकालनी है, तो आपको याद होगा चाल का सूत्र क्या है, दूरी मतलब कुल जितना दूरी चली वो हो रेलगाड़ी और साथ में समय। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें सूत्र दिया हुआ है, चाल तय की गई कुल दूरी बटे में लिया गया कुल समय। तो दो स्टेशनों के बीच कुल दूरी कितनी है, 240 किलोमीटर और दूरी तय करने में लगा समय 4 घंटे। तो चाल बराबर हमारा क्या हो गया बच्चों, चाल बराबर 240 बटे में 4। आप इसे काट लेंगे। ठीक है, काटेंगे तो सीधा कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 6 24 और 0 60 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आंसर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपने इकाई ज़रूर साथ में लगानी है चाल के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है, किसी कार के पथमापी का 8:30 बजे मतलब AM है यानी कि सुबह पर पाठ्यांक 57321.0 किलोमीटर है। ठीक है, कोई कार है जिसका पथमापी मतलब कि वो है जो उसका पथ मापने वाला जो ओडोमीटर होता है, मतलब वह दूरी माप रहे हैं। ठीक है, तो वह कितना है, सुबह 8:30 बजे 57321 है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, यदि 8:50 AM पर पथमापी का पाठ्यांक परिवर्तित होकर 57336.0 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, तो
तो कार द्वारा चली गई दूरी, तो आपने बताना है कि उसने कितनी दूरी चली है। तो देखें ये जो पाठ्यांक बता रहा है पथमापी, वह दूरी ही तो बता रहा है ना, कि शुरुआत में उसकी जो दूरी थी वह देखिए यहाँ लिखा है कार के पथमापी का 8:30 बजे जो पाठ्यांक था वो कितना था 57,321.0 किलोमीटर। फिर उसके बाद 8:50 पे कितना हो गया 57,336। ठीक है, तो ये किलोमीटर में हो गया। तो दूरी बताने के लिए आप कितना कैसे कर सकते हैं कि जो बाद वाली दूरी है उसमें से पहली वाली को घटा देते हैं, है ना। तो वही है, देखिए नीचे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद बड़ा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पहले एक बार कि तो कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है, कार की चाल किलोमीटर प्रति मिनट में परिकलित कीजिए। देखिए यहाँ किलोमीटर प्रति मिनट में हमें बतानी है, इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में भी व्यक्त कीजिए और फिर उसको प्रति घंटे में भी हमने बदलना है। ठीक है, तो इस तरह से अब देखें आपका ये क्वेश्चन। तो शुरुआत में जो है हमारे पास वह उसकी दूरी हम निकालेंगे। तो दूरी के लिए जो बाद का पाठ्यांक है उसमें से पहले वाले को घटा देंगे, तो वही है कुल दूरी निकाला। तो बाद वाला जो है 57,336 माइनस 57,321, तो इस तरह से हमारे पास आ गया 15 किलोमीटर। तो कार ने कितनी दूरी चली है 15 किलोमीटर। ठीक है, तो चाल के लिए हमें और क्या चाहिए होता है बच्चों, समय, है ना। चाल का सूत्र होता है ना दूरी बटे में समय। तो दूरी तो हमें पता चल गई, अब समय और निकाल लेते हैं। तो समय देखें आप ध्यान दें, 8:30 बजे शुरुआत की थी और 8:50 पे दूसरा पाठ्यांक लिया था। तो इस बीच में जो समय मिला वह भी हमने अब निकाल लिया। 8:50 से माइनस 8:30 करा तो 20 मिनट। ठीक है, ये मिनट में आया है, अब आप ध्यान दें इस बात पे। तो अब यहाँ चाल निकाल रहे हैं, देखें तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय। तो तय की गई दूरी 15 किलोमीटर बटे में 20 मिनट। तो इसको काट लेंगे, काटने के बाद यहाँ पर इसको मान लो आपने 5 से काट लिया, 5 × 15, 5 चौक 20, 3/4। तो 3/4 को जब आप भाग देते हैं तो आपका आंसर 0.75 किलोमीटर प्रति मिनट आ जाता है। ठीक, तो ये अब आपका आंसर आया किलोमीटर प्रति मिनट, क्योंकि 15 किलोमीटर और 20 मिनट को हमने भाग दिया था, तो आंसर भी किलोमीटर प्रति मिनट में आ गया। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ था, एक और क्वेश्चन दिया हुआ था कि उसको हमें किलोमीटर प्रति घंटे में भी व्यक्त करना है। तो बच्चों देखें किलोमीटर प्रति घंटे में जब हमें इसे व्यक्त करना है तो अब जो मिनट वाला समय है क्योंकि 15 किलोमीटर तो सेम ही है ना, दूरी तो वही रहेगी, परंतु जो समय 20 मिनट था उसको अब हमने घंटे में बदलना है। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं उसको क्योंकि एक घंटा जो है उसके बराबर 60 मिनट होते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको 60 से भाग दे देंगे, 20 को 60 से भाग कर देंगे। तो यहीं पर देखें ये ऐसा ही लिखा गया है, 15 ये हमारी दूरी हो गई बटे में 20 बटे में 60। ठीक है, तो अब इसको हमने हल करने के लिए कैसे हल करेंगे इसे, देखें 15/20 हो गया और जो नीचे वाला 60 है इसके नीचे 1 माना जाएगा और इसे उल्टा कर देंगे। तो क्रॉस करा मतलब मल्टीप्लाई लगाया और 1/60 ये इस तरह सॉरी उल्टा हो गया, 60/1 आ गया हमारा। ठीक है, क्योंकि नीचे 60 था 60 और उसके नीचे 1 है, तो 1 जब हम इसे उल्टा करेंगे तो ये 60 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, क्योंकि 20/60 है तो 60 को ऊपर जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ 60 हो गया, तो ये 0 से ये 0 कट गया हमारा, 2 को इससे काट देंगे 6 से, 2 × 6, तो हमारा सीधा आ गया 15 और 3। तो 15 और 3 की अब गुणा कर देंगे, 15 × 3 = 45, तो आंसर आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आपने देखा दोनों में आंसर निकल गया है। यहाँ मिनट में जो था 0.75 किलोमीटर प्रति मिनट और अगर घंटे में निकाला तो 45 किलोमीटर प्रति मिनट सॉरी घंटा। ठीक, तो इसके बाद आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वह भी हल करने का है, आपको चाल निकालनी है। तो देखें क्वेश्चन में लिखा है सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है। समय कितना हो गया बच्चों, 15 मिनट, साफ लिखा है 15 मिनट, तो ये मिनट में है। ठीक है,
यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है, अब चाल दी हुई है बच्चों, पहले ही ये ध्यान रखें, अब आप चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है, और ठीक है, और जो यहाँ समय दिया था वो 15 मिनट में दिया हुआ था। तो आगे देखते हैं, तो घर से विद्यालय की दूरी परिकलित कीजिए। तो हमें यहाँ पर दूरी निकालनी है। तो देखिए सूत्र हम जो चाल वाला है उसी से यहाँ पर निकालेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। तो अब हमें क्या है, ये जो दूरी है इसके लिए सूत्र चाहिए। तो इसके लिए दूरी मान लो चाल के बराबर ऐसे 1 कर दें आप, तो ये इस तरह जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा कि दूरी जो है, ये दूरी बराबर क्या आ जाएगा, चाल गुणा में समय। ठीक है, चाल गुणा में समय। तो चाल हमें दी हुई है और समय भी हमें दिया हुआ है, अब निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा फिर ये, है ना। तो देखें, तो हमारा जो दूरी है उसका लिए सूत्र जो बन गया, चाल गुणा में समय। ठीक है, तो चाल तो सीधा दी हुई है मीटर प्रति सेकंड में, तो 2 मीटर प्रति सेकंड हमारी चाल हो गई। अब समय जो है वह हमें मिनट में दिया हुआ है, 15 मिनट था। ठीक है, तो गुणा करना है हमने यहाँ 15, क्योंकि समय है और मिनट में है। अब मिनट को हमने सेकंड में बदलना है, तो ये आप पहले ही बदल सकते हैं 15, क्योंकि मिनट को सेकंड में, यानी जो 1 मिनट जो है उसमें 60 सेकंड होते हैं, तो इसलिए गुणा में 60 कर देंगे। तो ये आपका 15 छिका 90 और ये 0, 900 सेकंड आपका ये आ जाएगा समय। तो यहाँ 15 नहीं लिखेंगे आप, 15 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, 900 लिखेंगे सीधा। ठीक है, तो आपका आंसर अब निकल जाएगा। ये दूरी बराबर क्या हो गया, 2 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गई और समय हो गया 900 सेकंड। तो 2 को 9 से सीधा गुणा कर दें, 2 नीम 18 और ये 2 जीरो यानी 00। ठीक, तो दूरी को हम किस में मापते हैं, मीटर में, है ना। तो ये हमारा 1800 मीटर जो है आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरह से ये आप यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको करके लिख लें और अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला 7वां जो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, इसमें जो स्थितियां लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों में गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति दर्शाइए। तो हमें यहाँ जो दूरी और समय ग्राफ है वो बनाना है। ठीक है, तो पहला है नियत चाल से गति करती कार। कोई कार है वह नियत चाल से चल रही है। नियत चाल का मतलब क्या होगा बच्चों, चाल जो होता है उसका सूत्र हमने पढ़ा है कि दूरी बटे में समय। यानी कि अगर कोई कार लगातार चल रही है, तो वह मान लो उसने 1 घंटे में जितनी दूरी पहले 1 घंटे में तय करी, तो उतनी ही दूरी वह दूसरे 1 घंटे में भी तय करेगी, और उसके बाद अगले 1 घंटे में भी वह उतनी ही दूरी तय करेगी। ठीक है, तो इस तरह से उसको कहते हैं हम नियत चाल, जब दूरी और समय जो है वह लगातार एक जैसा चल रहा हो। ठीक, तो इसके लिए अब हमने ग्राफ जो बनाएंगे, तो देखें बच्चों, इस ग्राफ के लिए आपने ऐसे पहले तो इस तरह से लाइन लगानी है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, अक्ष हो गया, और ये हो गया वाई अक्ष। ठीक है, तो आप यहाँ पर मान लो दूरी जो है नीचे एक्स पे ले लेते हैं, और समय आपने इसको फिर से बना लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें, दूरी मान लो आपने यहाँ ले ली और समय आपने इस वाई अक्ष पे ले लिया, है ना। और अभी हमने देखा कि कोई चीज़ नियत वो तब होती है जब वो बराबर दूरी और बराबर समय पर चल रही होती है ना। मतलब जितनी दूरी उसने पहले तय की है, आगे भी उतनी ही दूरी उतने ही समय में तय करे। तो इसलिए ये ग्राफ जो है आपका ऐसे सीधी रेखा, यहाँ आपका 0 हो गया, 0 से सीधी रेखा यानी विराम अवस्था से ऐसे सीधी रेखा का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला जो दिया हुआ है आपको, सड़क के किनारे खड़ी कोई कार। तो देखिए, सड़क के किनारे कोई कार खड़ी है बच्चों, वो चल नहीं रही है। ठीक है, तो चाल जो होती है उसका सूत्र हमारे पास है कि दूरी बटे में समय, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि कोई चीज़ खड़ी है, तो वो कार मान लो ए पॉइंट है, उस पर खड़ी है वो कार, वो चल तो रही नहीं है ना, तो वो वहीं खड़ी की खड़ी रहेगी। परंतु देखें, उसकी दूरी तो आगे कुछ नहीं बढ़ रही है ना, दूरी तो उसकी नहीं जा रही, वो क्योंकि आगे चल ही नहीं रही है, तो गति तो है ही नहीं उसमें। परंतु समय तो अपना बढ़ता जा रहा है, समय तो नहीं रुका हुआ है ना। तो इसलिए मान लीजिए आपने यहाँ नीचे की उस पर दूरी ले लिया और इस तरफ समय ले लिया।
ठीक है। तो दूरी आपकी यहाँ पर मान लो ये आपकी 0 से शुरू करते हैं, ये 0 है ना, तो ये आपकी यहीं पर रहेगी और समय जो है वह आपका बढ़ता रहेगा, इस तरह से समय बढ़ता रहेगा। ठीक, तो दूरी जो है वह आपकी उतनी ही रहेगी। तो इस तरह से सीधी रेखा ऐसे पैरेलल लाइन का आपका ये ग्राफ बनेगा, ये नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक तो ये ग्राफ आप बना लें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखें। अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो यहाँ देखें चाल का सूत्र दिया हुआ है, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा, बार बार हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं। तो चाल पहले दिया है दूरी गुणा समय, तो ये तो सही नहीं होगा, है ना। उसके बाद आपका दिया हुआ है चाल बराबर समय बटे में दूरी, ये भी नहीं हो सकता, है ना। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है चाल बराबर दूरी बटे समय, ये बिल्कुल सही है आपका, है ना। तो आपका आंसर आ गया चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसकी चौथे की अब हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला देखें चाल का मूल मात्रक। मूल मात्रक ये भी अभी हम लोग पीछे कर चुके हैं कि जो बिल्कुल मूल मात्रक जो होता है, स्टैंडर्ड मात्रक जो है वह है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर ये घ भाग में दिया हुआ है आंसर, तो ये घ इसका आंसर हो गया। ठीक इसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें भी आपको आंसर सॉल्व करना है। तो देखें कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी आपने बतानी है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं 100 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। तो देखें हम जैसे पीछे करते आए हैं उसी हिसाब से करेंगे। हमें पता है कि चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे में समय, है ना। तो अब यहाँ क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में दूरी पूछी गई है बच्चों, तो दूरी निकालने के लिए क्या हो गया, चाल की गुणा कर देंगे समय से, है ना। तो यहाँ पर चाल जो है वह देखें हमारे पास शुरुआत में जो है वह हम ले लेंगे। तो देखें शुरुआत में जो चाल है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसलिए शुरू में हमारी चाल हो गई 40 और 15 मिनट में चल रही है वो। तो अब देखें 15 मिनट है, मिनट को अब आपने घंटे में बदलना है ना। क्योंकि चाल जो है वह घंटे में दी हुई है, सॉरी जो कार, हाँ सही है, कार की चाल जो है घंटे में दी हुई है, तो इसलिए समय को भी हमने घंटे में लेना है। तो घंटे में लेने के लिए 15 को भाग कर देंगे 60 से। तो अब इसे काट लेंगे आप, काटने के बाद यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो ये 2 और 5 ऊपर बच गया, यानी इन दोनों की गुणा कर देंगे तो यहाँ आ गया 10 किलोमीटर। तो जब शुरुआत में वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही थी तो उस वक्त उसने कितनी दूरी तय की, 10 किलोमीटर की। ठीक है, तो इसके बाद इसी तरह से अब हम इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से निकालेंगे दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो गया, वही चाल गुणा में समय। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारी चाल कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा में समय। समय वही है 15 मिनट है, तो 15 मिनट को घंटे में बदलने के लिए बटे 60 कर देंगे। तो यहाँ सीधा 60 से ये 60 कट जाएगा, बच गया कितना, केवल 15। ठीक है, तो ये 15 जो किलोमीटर की उसने दूरी तय की। तो कुल दूरी के लिए बच्चों कुल दूरी कितनी हो गई, 10 किलोमीटर पहले निकली थी, प्लस में ये 15 किलोमीटर कर देंगे, तो टोटल कुल दूरी हो गई 25 किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर आ गया अपना 25 किलोमीटर। तो देखते हैं आंसर जो है ख भाग में दिया है 25 किलोमीटर, तो ये हमारा सही आंसर है। तो ये देखते हैं आप, यहाँ इसका सॉल्यूशन इस तरह से देख सकते हैं, आंसर जो है 25 किलोमीटर। ठीक है, तो अब ये पूरा हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, अगले क्वेश्चन में मान लीजिए चित्र 9.3 तथा 9.4 में दर्शाए गए फोटोग्राफ 10 सेकंड के अंतराल पर खींचे गए हैं। यदि इन फोटोग्राफों में 100 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया है तो तीव्रतम कार की चाल को हमें निकालना है। ठीक है, तो जो चित्र है वो देख लेते हैं एक बार। ये देखें, ये चित्र आपकी बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो सबसे तीव्रतम कार चल रही है वो देखें आप कि जो कार है, मान लो ये एक ये ऐसे निशान लगाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, और ये कार फिर नीली वाली यहाँ पहुँच गई है। ठीक है, तो 100 किलोमीटर का उसने देखें क्वेश्चन में
क्वेश्चन में लिखा हुआ था 100 मीटर, किलोमीटर नहीं, यहाँ 100 मीटर की दूरी जो है उसको 1 सेंटीमीटर से दर्शाया गया। तो मान लीजिए जो तीव्रतम कार्य है बच्चों वह 10 सेकंड में जो उसके द्वारा दूरी तय गई वो 2 सेंटीमीटर है। तो अब इस सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलने के लिए 2 को 100 से गुणा कर देंगे, है ना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको 100 से गुणा कर दिया तो ये हमारा आ गया 200 मीटर। तो यहाँ पर 200 मीटर हो गया ये। तो अब इसके बाद दूरी मीटर में बदल ली और लिया गया समय जो है वो 10 सेकंड है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 200 मीटर बटे में 10 सेकंड कर देंगे, 0 0 कट गया, बच गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये इस तरह से आपका आंसर निकल गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि चित्र 9.5 में 2 वाहन, ये देखें जैसे मान लो कोई ए वाहन है और एक बी वाहन है, इनका दूरी समय ग्राफ दिखाया हुआ है। तो ये ए इधर चला है, बी इधर चला है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं ये कि कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चला है, कौन जल्दी चला है। तो बच्चों जो जल्दी चलेगा वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, है ना। तो यहाँ पर देखें जिसने ज़्यादा दूरी तय करी, ज़्यादा दूरी, ये दूरी इस तरफ ली गई है, समय इस तरफ लिया जा रहा है ना। तो दूरी देखें ये ए वाली जो है ये यहाँ इस तरह से दूरी इस तरफ है, तो यहाँ पहुँचा, और बी वाला केवल यहाँ पहुँचा है ना। तो बी की दूरी कम आ गई और ए की दूरी ज़्यादा आ गई। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए वाहन। तो ए जो है वह ज़्यादा दूर तक चला है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा है कि निम्न दूरी समय ग्राफों में से कौन उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है। नियत का शब्द का आप अब तक समझ गए होंगे, जहाँ पे समय के साथ जो दूरी है वह बराबर होती रहे, कभी भी उसमें चेंज ना आए, ठीक है। तो अब यहाँ देखें ये बिल्कुल जो सीधी रेखा में जो ग्राफ हैं वहाँ पर समय के साथ बराबर बराबर वो है उसकी दूरी। ये जो तीसरा वाला है इसमें देखें कि ये बाद में जो है समय कम लग रहा है और दूरी ज़्यादा बढ़ रही है ना। तो ये आपका थर्ड वाला जो है यही आपका आंसर हो गया, जिसमें समय जो चाल है वह नियत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, थर्ड पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपके पूरे ये 13 क्वेश्चन थे अभ्यास में, ये पूरे हो गए। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो और आपको आंसर समझ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और शेयर भी करा करें, ठीक है, और कमेंट भी करा करें ताकि हमें पता चले कि कोई कमी तो नहीं रह गई है, उसे हम आगे सुधार लें। तो बच्चों इस बात पे भी ध्यान दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों।